Hello students, good morning to all of you. Welcome to my channel रितु NCERT क्लासेस। बच्चों हम लोगों ने पिछली क्लासेस में नंबर सिस्टम के और फ्रैक्शन के टॉपिक को अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। उसके बाद से हम लोगों ने एक न्यू टॉपिक पढ़ना शुरू किया था एलसीएम और एचसीएफ, ठीक, जिसमें से हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ के साधारण प्रश्न तथा एलसीएम और एचसीएफ के शेष आधारित प्रश्नों को कवर कर लिया था। इसके बाद आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो एलसीएम और एचसीएफ से ही संबंधित है, समापवर्तों पर आधारित प्रश्न। ठीक, आज का हमारा टॉपिक क्या है? समापवर्तों पर आधारित प्रश्न। समापवर्त का मतलब होता है मल्टीपल या गुणज। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? समापवर्तों पर आधारित प्रश्न। मैं आपको बता देती हूँ कि समापवर्त क्या होते हैं। समापवर्त का मतलब होता है मल्टीपल या गुणज। मल्टीपल या गुणज का मतलब क्या होता है? जो गुणा कर करके लिखे जाते हैं या मल्टीप्लाई कर करके लिखे जाते हैं। जैसे कि अगर हमसे कहा जाए कि 2 के 5 मल्टीपल लिखना है, किसके? 2 के हमको क्या लिखना है? 5 मल्टीपल लिखने हैं। तो हम कैसे लिखेंगे? एक लिखेंगे 2, फिर इसके बाद 4, इसके बाद 6, इसके बाद 8 और इसके बाद 10। तो ये क्या हो गए? 2 के 5 मल्टीपल हो गए। ठीक, तो ये आप लोगों को बात पता चल गई कि समापवर्त, मल्टीपल या गुणज होते क्या हैं। ठीक, तो अब हम लोग क्या करते हैं? अपने क्वेश्चंस देखते हैं। बच्चों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है? पहला है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे परंतु 13 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो हमको संख्याएं दी जा रही हैं उनको लिख लेंगे। ठीक, 8, 10 और 12। ठीक, तो ये हमने लिख ली। अब हमें क्या करना है? क्या बोल दिया गया? छोटी से छोटी संख्या। तो हम क्या करेंगे? हम समझ गए कि छोटी से छोटी संख्या है तो यहाँ पर क्या करना है? एलसीएम करना है। तो हम इन संख्याओं का पहले क्या करेंगे? एलसीएम करेंगे। ठीक, आप लोग अपने बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं या ट्रिक से भी कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर 8 को हमने क्या लिखा? 2 की पावर 3 और 10 को क्या लिखा? 5 इंटू 2 और 12 को लिखा 2 की पावर 2 इंटू 3। ठीक, तो ये लिख लिया। अब इसके बाद में जिसकी घात ज्यादा होगी, सेम जो बेस है वो सेम होना चाहिए और घात जिसकी ज्यादा हो उसको यहाँ पर क्या कर लेते हैं? लिख लेते हैं। दो, यहाँ पर 2 की पावर 3 है, यहाँ लिख लिया। फिर इसके बाद कौन बचा? 3 बचा, यहाँ पर 5 बचा। जब हम इन सब का क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, हमारा एलसीएम क्या आ गया? 120 हमारा एलसीएम आ गया, जो कि 8 से 10 से 5 से पूरी तरीके से क्या है? डिवाइड है, पूरी तरीके से डिविजिबल है, पूरी तरीके से ये कट जाएगा। ठीक, तो इस अभी क्या करेंगे? यहाँ पर लिखा प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? 120 में 5 को जब हम ऐड करेंगे तो 125 हो जाएगा। जब हम 8 से 10 से और 12 से 125 को डिवाइड करते हैं तो लास्ट में 5 रिमाइंडर बच जाता है। ठीक, तो ये बात तो ठीक है कि हम यहाँ पर 125 लिख देंगे और 5 रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक, पर हमसे आगे कह दिया गया है कि जो यहाँ पर संख्या आए वो 13 से पूरी तरीके डिवाइड हो। अगर हम यहाँ पर 125 लिख देते हैं तो इसमें तो फिट बैठ रहा है कि 5 रिमाइंडर बच रहा है, पर ये 13 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं है। ठीक, ये 13 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं है, तो अब क्या करना चाहिए? तो इस कंडीशन में हम क्या करें? इस कंडीशन में हम लोगों को यहाँ पर हम क्या करेंगे? के मान लेंगे। ठीक, आप के मान ले, हमने के मान लिया, आप एक्स मान ले, वाई मान ले, जो भी मानना है मान ले। यहाँ पर हमने क्या मान लिया? के मान लिया। अब 120 के को 13 के मल्टीपल में तोड़ना है। किसके? 120 को के को 13 के मल्टीपल में तोड़ना है। तभी तो इस टॉपिक का नाम रखा गया है कि समापवर्तों पर आधारित प्रश्न। ठीक, तभी इस टॉपिक का नाम रखा गया इसी वजह से। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर 13 के मल्टीपल में इसको तोड़ना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 13 लिख देंगे।
अब हम 13 में किसका मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर 120 के आ जाए। ठीक, किसका मल्टीप्लाई करें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम 9 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 117 के आएगा। ठीक, फिर इसके बाद इसमें कितना बच रहा है कि 120 के, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 3 के बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 3 के बच जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम 3 के को यहाँ पर ऐड करेंगे तो 120 के आ जाएगा। तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया। फिर इसके बाद यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, +5 लिख दिया। इसके बाद हमको इससे कोई मतलब नहीं, अब हमको इतनी संख्या को लेना है। इतनी संख्या को लेके हम यहाँ पर नीचे रख देंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, के का मान निकालेंगे। जो के का मान आएगा उस के मान को यहाँ पर रख देंगे और अपना आंसर प्राप्त कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 13 के कुछ मल्टीपल लिख लेंगे। यहाँ पर हमने क्या किए, 13 के कुछ मल्टीपल लिख लिए। अब हमको यहाँ पर 13 के ऐसे मल्टीपल रखने हैं कि जिसमें हम इस 5 को सब्ट्रैक्ट करें, जो संख्या है वो 3 से पूरी तरीके से डिवाइड हो। ठीक, तभी तो के का मान आएगा। तो हम क्या करेंगे, इन मल्टीपल्स को रख रख के देख लेते हैं कौन से मल्टीपल हम यहाँ पर आएगा कि जिसमें 5 को हम सब्ट्रैक्ट कर दें और वो 3 से पूरी तरीके डिवाइड हो जाए और हमारा के का मान हमको मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 26 को रख के देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, 26 रखा, ये 5 इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस में है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 21, और ये 3 के अपनी जगह रहेगा और के से यहाँ पर 21/3, तो के का मान क्या आ गया, 7। तो यहाँ पर 26 क्या हो रहा है, फिट बैठ रहा है। तो यहाँ पर के का मान हमारा क्या आ गया, 7। अब कुछ लोग सोचेंगे 39 क्यों नहीं रखा, तो हम इसको भी करके बता देते हैं। यहाँ पर हमने क्या रखा, 3k + 5 हमारी संख्या थी। अगर हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, 39 लिख देते हैं। 39 में हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये प्लस में है, इस तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 34 बचेगा। क्या बचेगा, 9 में 5 जाएगा 4, तो यहाँ पर 3k, तो k बराबर क्या, 3 से 34 पूरी तरीके से विभाजित होगा। हमारी के का मान एक पूर्णांक में नहीं आएगा, इसलिए हमने यहाँ पर 26 रखा और हमारा पूरा पूरा कट गया, एक पूर्णांक आ गया। तो यही हमारा के का मान होगा, ना कि ये वाला। ठीक, अब हमारे के का मान क्या आया, के का मान आया 7। इस 7 को हम कहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर। तो 120 × 7 + 5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब हम इसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 840। कितना आ जाएगा, 840 + 5, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 845। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, इसी तरीके से हमारा सेकेंड भी, हमारा थर्ड भी है। ठीक, इनको सबको करके देखते हैं। ठीक, आइए अब हम लोगों का नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 2 नंबर। नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 2 नंबर। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 4, 6, 8, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है, परंतु 14 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे। ठीक, जैसे ऊपर वाला है सेम ऐसे ही ये नीचे वाला है। तो इसको लगाते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो ये 2 की पावर 2 में लिख जाएगा, ये 3 × 2 हो जाएगा, ये 2 की पावर 3 हो जाएगा, ये 2 की पावर 2 × 3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें जिसकी घात ज्यादा होगी उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर 2 की घात क्या हो रही है, ज्यादा हो रही, लिख लिया। फिर इसके बाद हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे और हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, और 2 2 4 और 8 8 त्रिक 24। हमारा एलसीएम क्या आया, 24। ठीक, ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया, जो 4 से 6 से 8 से 12 से पूरी तरीके से विभाजित है। पर हमको यहाँ पर क्या लाना है, रिमाइंडर शेष लाना है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 24 + 2 लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा।
जब हम 4 से 26 को डिवाइड करेंगे या 6 से करेंगे या 8 से या 12 से, किसी भी संख्या से हम 26 को डिवाइड करेंगे तो हमारा लास्ट में रिमाइंडर 2 बच जाएगा। पर हमारा क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि 14 से डिवाइड करने पर कुछ भी शेष ना बचे। अगर हम 26 को 14 से डिवाइड करेंगे तो क्या ये पूरी तरीके से 14 से कट जाएगा? नहीं कटेगा, क्योंकि 14 2 जा 28 होता है, ना कि 26। ठीक, तो ये 14 से नहीं कटेगा। अब हम क्या करेंगे, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम k मान लेंगे। यहाँ पर क्या मान लेंगे? k मान लेंगे। k मान लिया, फिर हम क्या करेंगे, 24k को 14 के मल्टीपल में लिखेंगे। किसमें? 14 के मल्टीपल में लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 14 इंटू 1k प्लस यहाँ पर 10k प्लस 2। कैसे आया ये? ठीक, जैसे ये हमारा 14 में था तो उसको किसमें, जो 24k है उसको हमने तोड़ के ये लिखा है किसके मल्टीपल में? 14 के मल्टीपल में। अगर हम यहाँ पर 2 लिख देते तो 14 2 जा 28 हो जाता, जो कि 24 से ज्यादा था। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या माना, 1 मान लिया। तो 14 1 जा 14k प्लस 10k। जब हम 14k में 10k को ऐड करेंगे तो हमारा 20k आ जाएगा। ठीक, लिख लिया। अब इसके बाद में फिर वही इतने से हमको क्या रहेगा, मतलब रहेगा। इतने से इसको हम क्या रख लेंगे, नीचे रख लेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, k का मान निकालेंगे और इसमें रख देंगे। वो जो आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 14 का ही पूछा जा रहा है, तो हम 14 के थोड़े से मल्टीपल लिख लेते हैं। इन्हीं मल्टीपल्स की वजह से इस टॉपिक को नाम दिया गया है कि समापवर्तों पर आधारित प्रश्न। तो यहाँ पर कितना आएगा, 14 के कुछ मल्टीपल्स हमने लिख लिए। ठीक, 14 के हमने कुछ मल्टीपल्स लिख लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें 14 का एक ऐसा मल्टीपल लिखना है जिसमें हम 2 सब्ट्रैक्ट करें और जो संख्या आए वो 10 से पूरी तरीके से क्या हो, डिवाइड हो। तो हम एक एक करके रख लेते हैं, जो फिक्स बैठ जाएगा वही सही होगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर 28 को रखेंगे। 28 को हमने रख दिया और जो हमारा k का मान आए वो एक पूर्णांक हो, ना कि एक परिमेय संख्या। क्या हो, एक पूर्णांक आना चाहिए k का मान। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 28। अब इसके बाद में जब ये 2 इस तरफ जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 26 बचेगा। और यहाँ पर क्या आएगा, 10k। क्या k का मान हमारा एक पूर्णांक आ रहा है, एक पूर्ण संख्या आ रही है? नहीं, तो ये क्या है, गलत हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर k का मान 28 रख के हमने देख लिया नहीं आ रहा। अब किसको रखेंगे, 42 को रखेंगे। क्या किसको रखेंगे, यहाँ पर 42 को। 28 रखने पर नहीं आया, अब हम किसको रखेंगे, 42 को रख दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस 2 को इस तरफ ले जाएंगे, प्लस में है, इस तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, 10k बचेगा। तो यहाँ पर k का मान हमारा क्या आ गया, 4। अब ये पूर्ण संख्या हो गई और ये पूरी तरीके से कट गया। तो यही क्या है, हमारा सही है। तो k का मान हमारा क्या आया, 4। इस 4 के मान को हम कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर। तो 24 इंटू 4 प्लस 2 जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो जब 24 में हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 4 4 16, 1 4 2 जा 8, 1 क्या 9 प्लस 2 98 हमारा क्या आएगा, आंसर। ठीक, ये 98 ही वह एक संख्या होगी जिसको हम 4 से या 6 से या 8 से या 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर शेष बचेगा। कितना, 2 रिमाइंडर बच जाएगा। पर अगर हम इसको 14 से भाग करेंगे तो ये पूरी तरीके से 14 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। ठीक, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है। बस हमको यहाँ पर थोड़ा सा मल्टीपल्स पर ध्यान देना है कि संख्याओं को, कौन सी संख्या को हमें चूज करना है, कौन सी संख्या को रखना है। बस इतनी सी बात को हमें ध्यान में रखना है। ठीक, अब इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन कौन सा है, वो भी सेम बिल्कुल इसी तरीके का है। कौन सा, थर्ड क्वेश्चन। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें
5, 10, 12 और 15, क्या लिख लेंगे 5, 10, 12 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, परंतु 7 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे। ठीक, तो क्या करेंगे, अब हम इन सबका क्या निकाल लेंगे एलसीएम, क्योंकि यहाँ पर हमें एक बात पहले दे दी जाती छोटी छोटी संख्या, तो हमें पता चल गया कि एलसीएम निकालना है, तो हमने यहाँ पर एलसीएम निकाला। तो इसको हम किस में तोड़ देंगे 5 इंटू 2 में, इसको किस में तोड़ देंगे 2 की पावर 2 इंटू 3, और इसको तोड़ देंगे 3 इंटू 5 में। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 को लेंगे, तो जिस इसमें 2 की पावर में इसमें 2 की पावर 2 क्या है ज्यादा है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया। फिर उसके बाद में हम 3 के पास जाएंगे, ये 3 का भी काम खत्म हो गया। अब कौन लेंगे 5 लेंगे। जब हम इन सब का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 60 आएगा, जो कि हमारा क्या होगा एलसीएम होगा। ठीक, जो कि 5 से 10 से 12 से 15 से पूरी तरीके से डिवाइड है। पर यहाँ पर क्या है कि हमसे कहा गया कि प्रत्येक दशा में 2 शेष बचना चाहिए। अगर हम इन संख्याओं से भाग दे रहे हैं तो हम क्या करेंगे 60 में हम क्या करेंगे +2 कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा 62, जो कि इन सब के लिए फिट बैठेगा इसमें, कि हम इसको डिवाइड करेंगे तो लास्ट में हमारा रिमाइंडर 2 बचेगा। पर हमारा क्वेश्चन आगे बोला कि 7 से भाग देने पर, तो 7 से तो ये पूरी तरीके से विभाजित नहीं हो रहा है, 7 से अगर हम करेंगे तो हमारा कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम यहाँ पर के मान लेंगे। ठीक, क्या मान लिया हमने के मान लिया। अब 60 के को किसके 7 के मल्टीपल में तोड़ना है, किसको 60 के को 7 के मल्टीपल में तोड़ना है। तो हम इसको कैसे तोड़ेंगे, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख लेंगे, इसको हमने तोड़ लिया यहाँ पर +4k + 2। इतनी बात तो आप लोगों को पहले वाले क्वेश्चन से भी समझ में आ गई होगी कि हमने इसको कैसे लिखा। 7 के मल्टीपल में तोड़ना है, 7 8 जा 56 के +4 क्या आ जाएगा 60k, इसको तोड़ लिया। फिर हम क्या करेंगे, हमको केवल इतने से मतलब होगा, हम इतनी संख्या को यहाँ पर नीचे रख लेंगे। ठीक, रख लिया। अब हमको यहाँ से k का मान निकालना है और k का मान यहाँ पर रखना है, यहाँ पर, और अपना आंसर प्राप्त कर लेना है। तो यहाँ से हमें क्या करना है k का मान निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा 7 है 7 के कुछ मल्टीपल लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक, हमने 7 के क्या किए कुछ मल्टीपल यहाँ पर लिख लिए। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, हमने 7 के कुछ मल्टीपल लिख लिए। अब हमको यहाँ पर 7 के ऐसे मल्टीपल रखने हैं जिसमें 2 को घटा देने पर, 2 सब्ट्रैक्ट कर देने पर वो 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। तो हम क्या करेंगे एक एक मल्टीपल यहाँ पर रख के देखेंगे। सबसे पहले हमने किसको रखा 14 को रखा, तो यहाँ पर क्या है कि 14 है, जब ये 2 इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 आएगा, और 4k तो यहाँ पर k से क्या आ जाएगा 3, जो पूरी तरीके से कट गया है, एक पूर्णांक है, तो यही सही है। अब कुछ लोग बोलेंगे हम 21 रख के भी देख लें, तो यहाँ पर हम रखें यहाँ पर 21, 4k + 2 यहाँ पर हमने क्या रखा 21 रखा, तो यहाँ पर जब 21 में क्या जाएगा 2 को हम क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा 19 बचेगा। कितना बचेगा 19 बचेगा। अब क्या जो हमारे पास k का मान आ रहा है वो एक पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक है, क्या है, ठीक, क्या है एक पूर्ण संख्या है क्या, ये नहीं, ये एक परिमेय संख्या है। हमको यहाँ पर क्या लानी है एक पूर्ण संख्या लानी है। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर k का मान हमारा क्या आ गया 3, इस 3 को हम क्या रखेंगे यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर 60 इंटू 3 प्लस k, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 180 + 2, 182 हमारा यही क्या हो जाएगा आंसर होगा। यही हमारी सबसे छोटी संख्या होगी जो 7 से पूरी तरीके क्या होगी डिवाइड होगी, पर 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो इसमें 2 क्या बचेगा रिमाइंडर बचेगा, 10 से 12 से 15 से सब में क्या बचेगा 2 रिमाइंडर बचेगा। पर जब हम 7 से इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी, कुछ भी शेष नहीं रहेगा। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, जिनको नहीं समझ में आया वो लोग वीडियो को एक बार और देखें, ठीक, तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा।
बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप लोगों को कोई भी इन क्वेश्चंस में डाउट रहता है या पिछली क्लासेस को आपने देखा हो उसमें कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।